अस्सलामुअलैकुम। अर्ज न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले अर्ज हेडलाइंस। एमकेएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने तमाम लोगों से दुआओं में याद रखने की खुसूसी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों मेरे वालिदैन, ज़ौजा और 2 बेटियां कोरोना में मुब्तला हुए, जिसके बाद मैंने भी अपना टेस्ट करवाने का फैसला किया। आज मुझे अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसमें कोरोना मुस्बत आया, जबकि मंजली साहबजादी और अहलिया मदीहा नकवी के टेस्ट मनफी आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि बच्चों के आलमी दिन के मौके पर दुनिया कश्मीरी बच्चों पर जुल्म का नोटिस ले। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने अपने पैगाम में कहा कि भारतीय जराइम में कमसिन बच्चों की कैद शहादत आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान है। पैलेट्स गन के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वादी जन्नत नज़ीर में गैर इंसानी तारीख का तवील लॉकडाउन जारी है। मकबूजा वादी में बच्चे भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत का कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आवाम की हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद करने की मुहिम तेज़ करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है, जिसके लिए इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम सूबों में टीमें तश्कील दे दी गई। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना आयद करने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद चीन से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 1790 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद चीन से भी तजावुज़ करके 86,930 हो गई। सिंध में 575, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500 अफराद जान भाग हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में 51, इस्लामाबाद में 38, गिलगित बल्तिस्तान में 12 और आज़ाद कश्मीर में मोहलिक वायरस से 7 अफराद जान भाग हो चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह का कहना है कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टर्स के SOPs पर अमल न करने पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने नोटिस देते हुए कहा कि सिंध के तमाम मुंतखब नुमाइंदों से अपील है कि अपने इलाकों में SOPs पर अमल करवाएं। उवैस शाह का कहना है कि जहां ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड प्लाज्मा थेरेपी से इलाज को नुकसानदेह करार देते हुए कहा गया है कि इसके नतीजे में मरीज का दिल बंद होने का खतरा होता है, जबकि सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। VCUSH प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी में मरीजों के लिए पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इसके नतीजे में मरीज का दिल बंद होने का भी खतरा है। पार्लियामेंट हाउस के 5 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई। कोरोना का शिकार 5 मुलाजमीन को घर पर करंटीनिया कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस के मुताबिक कौमी असेंबली के 3 और सेनेट सेक्रेटेरिएट के 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना का शिकार 5 मुलाजमीन को घर पर करंटीनिया कर दिया गया है। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से पहले ही खदशात का इजहार किया जा चुका है। सानिहा बल्दिया, अजीज बलोच और निसार मोराई की मुश्तरका तहकीकाती टीमों की रिपोर्ट पब्लिक ना करने पर वफाकी वजीर अली जैदी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया, लियारी गैंग वॉर के अजीज बलोच और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार मोराई की GIT पब्लिक ना करने से मुतालिक वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में गुज़िश्ता रात गिरदो गुबार के शदीद तूफान और ज़ोरदार आंधी के दौरान कैटल कॉलोनी में लगने वाली खौफनाक आग से छोटे बड़े 70 बाड़े जल गए, जिनसे मजमूई तौर पर 65 जानवर हलाक, दर्जनों जख्मी, जबकि बड़ी तादाद में मवेशी लापता हो गए। डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर के मुताबिक गुज़िश्ता रात जब कराची और गिरदोनवा में तूफान और शदीद आंधी आई, ताजिर आतिफ कादरी की भैंसों के बाड़े के एक छपड़े में किसी वजह से आग लग गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरी हुकूमत और किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जब एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है तो पूरी हुकूमत की टांगें कांप जाती हैं। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ 6 साल से मफरूर है।
फॉरेन फंडिंग केस में आज तक कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया। कानून के आगे पूरा पाकिस्तान बराबर होना चाहिए। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुजाहरे भरपूर कुव्वत से जारी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस के हाथों से अफाम शहरी की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुजाहिरों का दायरा यूरोपीय ममालिक तक भी फैल गया। मुजाहिरों में से अफामों के साथ सफ़ेद फार्म भी बड़ी तादाद में शरीक। लॉस एंजलिस में तारीखी मुजाहिरा, लाखों अफराद ने शाहराहों पर एहतजाजी मार्च करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान के साबिक मायानाज बल्लेबाज आमिर सुहेल का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले वसीम अकरम को पीसीबी से अलहदा करें। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आमिर सुहेल ने स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम पर तनकीद के तीर चला दिए। कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट में किरदार वर्ल्ड कप के तनाजुर में हैरानकुन है। वसीम अकरम ने वर्ल्ड कप 1996 में भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के टॉस के सिर्फ 5 मिनट पहले क़यादत को इन्फॉर्म किया कि वो खेल नहीं खेल सकते, जबकि मेरे करीबी दोस्त ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि वसीम अकरम मैच नहीं खेलेंगे। अर्ज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।